आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है, अच्छा हो या बुरा, वो किसी और की वजह से नहीं है। यह सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी आज़ादी भी है। अगर किसी और की वजह से होता तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर आपकी सोच की वजह से है तो आपकी सोच ही इसे बदल भी सकती है। ज्यादातर लोग हर सुबह उठते हैं और सबसे पहले यही सोचते हैं कि आज भी वही होगा जो कल हुआ था, और इसीलिए होता भी वही है, क्योंकि दिमाग वही ढूंढता है जिसकी आप उम्मीद करते हो। अगर आप सोचते हो कि सब बुरा होगा तो दिमाग बुरे के सबूत ढूंढता है, हर जगह, हर बातचीत में, हर मौके में। और जब सबूत मिल जाता है तो आप कहते हो, देखो मैंने पहले ही कहा था। लेकिन यह किस्मत नहीं थी, यह आपकी प्रोग्रामिंग थी। आप जानते हो, वो इंसान जो हर बात में नेगेटिव ढूंढता है, जो हर नए आइडिया पर कहता है कि यह काम नहीं करेगा, जो हर सफल इंसान को देखकर कहता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी, वो इंसान खुद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। और सबसे डरावनी बात यह है कि शायद वो इंसान आप हो। शायद आप वो बातें खुद से कहते हो जो आप किसी दुश्मन से भी नहीं कहते। मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा यही होता है। यह सबसे बड़ा दुश्मन है, वर्ड्स नहीं हैं, यह कमांड्स हैं जो आप अपने दिमाग को दे रहे हो, और दिमाग हर कमांड मानता है बिना सवाल किए। हेनरी फोर्ड ने यह नहीं सोचा कि कार काम करेगी, शायद उसने तय किया कि करेगी, और फिर फैक्ट्री बना ली। जब इन्वेस्टर्स हंस रहे थे, वो काम कर रहा था। जब इंजीनियर्स ने कहा कि वाट इंजन एक ब्लॉक में नहीं बन सकता, तो उसने कहा बनाओ, बस इतना। कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, फैसला हो चुका था और उन्होंने बनाया। थॉमस एडिसन 10 बार फेल हुआ, 10 बार, और हर बार उसका जवाब था कि एक और तरीका पता चला जो काम नहीं करता, अगला क्या है। उसने कभी नहीं पूछा कि अगर यह नहीं हुआ तो, क्योंकि उसके दिमाग में वो ऑप्शन था ही नहीं। जो लोग बड़ा बनाते हैं वो यह नहीं सोचते कि हो जाएगा शायद, वो मानकर चलते हैं कि होगा ज़रूर, बस वक्त का मामला है। और आप हर रोज़ उठते हो और वही पुरानी कहानी खुद को सुनाते हो, वही डर, वही बहाने, वही कल से शुरू करूँगा। कल कभी नहीं आता, यह आपको पता है, मुझे भी पता है। अब ज़रा रुको और सोचो, आपकी ज़िंदगी में अभी तक का सबसे बड़ा डर क्या है? वो चीज़ जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं की, वो बिजनेस जो आपने शुरू नहीं किया, वो रिश्ता जिसमें आपने सच नहीं बोला, वो करियर जो आपने चूज नहीं किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। वो कितने साल पहले की बात है? 5 साल, 10 साल, और आज आप कहाँ हो? उसी जगह या उससे भी पीछे? यह सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा कि आपको तकलीफ हो, यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब तक यह दर्द महसूस नहीं होता तब तक बदलने की वजह नहीं होती। आराम में कोई नहीं बदलता, सिर्फ तकलीफ में बदलाव होता है। अब एक सवाल पूछो खुद से, मुझे पता है मैं यहाँ क्यों हूँ? अगर जवाब नहीं आता या जवाब धुंधला है तो बाकी सब बेकार है। कोई भी प्लान, कोई भी रूटीन, कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि जब मकसद नहीं होता तो ऊर्जा बिखर जाती है। आप 10 काम करते हो, किसी में माहिर नहीं बनते, आधे रास्ते पर छोड़ देते हो, हर नई चमकती चीज की तरफ भागते हो, इंस्टाग्राम पर किसी को देखते हो और सोचते हो मुझे भी यह करना चाहिए, यूट्यूब पर कुछ और देखते हो और वो करने लगते हो, और साल के अंत में देखते हो कि हाथ खाली है। यह कमजोरी नहीं है, यह डायरेक्शन की कमी है। एंड्रू कार्नेगी ने एक काम किया, उसे पता था वो क्या बनाना चाहता है, और उस एक चीज पर उसने सब कुछ लगा दिया। अब्राहम लिंकन एक बांटे हुए देश का राष्ट्रपति था, हर तरफ से दबाव, हर तरफ से आलोचना, खुद उसकी पार्टी उसके खिलाफ थी कई बार, लेकिन उसका मकसद इतना साफ था कि कोई भी उसे हिला नहीं सका। मकसद वो धागा है जो सब कुछ जोड़ कर रखता है। जब मुश्किल आती है, और आती जरूर है, तो मकसद ही आपको टिकाए रखता है। आदतें टूट जाती हैं, मोटिवेशन चला जाता है, प्लान्स फेल होते हैं, लेकिन मकसद अगर सच्चा है तो मकसद इतना साफ था। आदतें किस ताल भासत में सच्चा है, मकसद भासत हो गई, खेल भासत हो गई, और आती जरूर है दोस्ता असर गई, और आती जरूर है तो गई हो, वो नहीं टूटता। तो अभी इसी वक्त एक काम करो, एक वाक्य लिखो, सिर्फ एक, 10 नहीं। मुझे यह बनाना है इससे पहले कि मेरा वक्त खत्म हो। बस यही आपका मकसद है। इसे हर सुबह जोर से पढ़ो, हर रात हाथ से लिखो। मोटिवेटेड फील करने का इंतजार मत करो, बस करो। यही असली आत्मविश्वास की नींव है। और जब यह नींव होती है तो हर सुबह आप इसलिए नहीं उठते कि देखें आज क्या होगा, आप इसलिए उठते हो कि आज उस एक चीज की तरफ एक और कदम बढ़ाना है। यही ताकत है। बहुत लोग सोचते हैं कि विश्वास कहीं से आता है, किसी दिन अचानक आ जाएगा। नहीं आता, विश्वास बनाया जाता है ईंट दर ईंट। और यहाँ सबसे कड़वी सच्चाई है,
आप कमजोरी का अभ्यास करके ताकत की उम्मीद नहीं कर सकते। हर रोज शक करते हो, हर रोज खुद को बोलते हो कि मुझसे नहीं होगा, हर रोज डर के साथ उठते हो और फिर सोचते हो कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता। दिमाग वो नहीं मानता जो सच है, दिमाग वो मानता है जो बार बार दोहराया जाता है। यही सबसे जरूरी बात है। अगर आप बार बार खुद से कहते हो कि मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं होता, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेता है और फिर वही दिखाता है, वही मौके गंवाता है, वही रास्ते बंद करता है। लेकिन अगर आप बार बार कहते हो कि मैं फोकस्ड हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा हूं, तो धीरे धीरे दिमाग इसे भी सच मानने लगता है। यह खेल नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। आपका ब्रेन वो बनाता है जो आप बार बार सोचते हो। न्यूरल पाथवेज उन्हीं रास्तों पर मजबूत होते हैं जिन पर आप बार बार चलते हो। अगर आप बार बार डर के रास्ते पर चलते हो तो डर आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। अगर आप बार बार कॉन्फिडेंस के रास्ते पर चलते हो तो कॉन्फिडेंस आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। जॉन डी रॉकफेलर ने दौलत पहले अपने दिमाग में बनाई, दुनिया में उससे पहले उसने सिस्टम बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, सर्टेनिटी बनाई जब बाहर कुछ भी तय नहीं था, जब ऑयल इंडस्ट्री नई थी, जब कोई नहीं जानता था यह काम करेगी या नहीं। उसने अपने दिमाग में पहले डिसाइड किया कि यह एम्पायर बनेगी और फिर बाहर बनाई। यह आपको भी करना होगा। हर सुबह उठकर उस इंसान की तरह बात करो जो आप बनना चाहते हो, जोश के साथ, विश्वास के साथ। यह दिखावा नहीं है, यह ट्रेनिंग है। मसल जिम में बनता है हर रोज दबाव से, विश्वास भी ऐसे ही बनता है हर रोज मुश्किल में खड़े होकर। और जो लोग यह नहीं करते वो हमेशा किसी और का इंतजार करते रहते हैं, किसी बड़े मौके का, किसी साइन का, किसी की तारीफ का। वो इंतजार कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि दुनिया उन लोगों को नहीं देखती जो इंतजार करते हैं। दुनिया उन लोगों को देखती है जो बिना परमिशन के आगे बढ़ते हैं। आप अभी किसका इंतजार कर रहे हो? सच में सोचो, कौन सी परमिशन है जो आप मांग रहे हो? किससे? क्यों? आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए। आप खुद अपने फैसले कर सकते हो, लेकिन जब तक यह बात दिल में नहीं उतरती तब तक आप उसी जगह खड़े रहेंगे। अब सबसे जरूरी बात, जब तक आपके पास प्लान बी है, आप प्लान ए पर पूरी ताकत नहीं लगाते। यह सच है और आप जानते हो यह सच है। अगर यह नहीं हुआ तो वापस चला जाऊंगा, अगर फेल हो गया तो पुरानी जॉब पर लौट जाऊंगा, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, ट्राई तो किया। यह सोच ही आपको कमजोर बनाती है। जो आदमी पीछे का रास्ता बंद कर देता है उसके दिमाग में एक अलग ही ऊर्जा जागती है। वो ऊर्जा जो तब आती है जब कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं। थॉमस एडिसन के लिए फेल होने का मतलब था एक और तरीका पता चला। सबसे ताकतवर नहीं होता, सबसे ताकतवर वो होता है जिसे सब सुनते हैं जब वो बोलता है। अपनी आवाज को वजनदार बनाओ कम बोलकर, अपनी मौजूदगी को ताकतवर बनाओ शांत रहकर। अब वो बात जो सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं, आपका शरीर आपकी सोच का आईना है। जो लोग झुककर चलते हैं वो अपने दिमाग को हर कदम पर यह मैसेज दे रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। जो लोग धीमे बोलते हैं जैसे माफी मांग रहे हों, वो अपने दिमाग को मैसेज दे रहे हैं कि मेरी बात सुनने के लायक नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को नहीं बताती आप कैसे हो, वो आपको खुद बताती है आप कैसे हो। रिसर्च यह कहती है कि अगर आप 2 मिनट कॉन्फिडेंट पोज में खड़े रहो तो आपके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, कॉर्टिसोल घटता है, आप लिटरली अंदर से बदल जाते हो। तो सीधे खड़े हो, शोल्डर्स बैक करो, आंखें ऊपर रखो, धीरे और क्लियरली बोलो। यह छोटी बातें लगती हैं लेकिन यह आपका पूरा गेम चेंज कर देती हैं। अब यह समझो कि फेलियर क्या होती है। ज्यादातर लोग फेलियर से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने फेलियर को गलत तरह से डिफाइन किया है। वो सोचते हैं कि फेल होना मतलब है कि वो लूजर्स हैं, कि वो काबिल नहीं हैं, कि उन्हें ट्राई नहीं करना चाहिए था। लेकिन फेल होना सिर्फ यह बताता है कि वो मेथड काम नहीं किया, बस। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। एडिसन ने यह समझा, रॉकेफेलर ने यह समझा, फोर्ड ने यह समझा। वो फेल हुए लेकिन उन्होंने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दी। वो फेल होते थे और अगले दिन फिर शुरू करते थे जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। यह आपको भी करना होगा। जब आप फेल हो तो उस रात सो जाओ, अगली सुबह उठो और दोबारा शुरू करो। यह सिंपल लगता है लेकिन ज्यादातर लोग यही नहीं कर पाते। वो फेलियर को अपने साथ हफ्तों, महीनों, साल तक ढोते रहते हैं और वो वेट उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। फेलियर आपको सिखाती है। अगर आप उससे सीखो तो वो आपकी सबसे बड़ी टीचर है, अगर नहीं सीखो तो वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आपका चॉइस है। और अब वो बात जो सबसे कड़वी है, आप अपनी जिंदगी में जिस भी लेवल पर हो उसके आप खुद जिम्मेदार हो, पूरी तरह 100%। आपके पेरेंट्स ने क्या किया,
आपके साथ क्या हुआ, किसने धोखा दिया, किसने मौका नहीं दिया, यह सब हो सकता है। लेकिन आज आप कहाँ हो यह आपका चॉइस है, क्योंकि हर सुबह आप चूज करते हो, या तो उठो और काम करो, या लेटे रहो और स्क्रॉल करते रहो, या तो अपनी स्किल बढ़ाओ, या टीवी देखते रहो, या तो उन लोगों के पास जाओ जो आपको बेटर बनाए, या उन्हीं के साथ रहो जो आपको नीचे खींचते हैं। हर चॉइस में आपकी जिंदगी है और हर दिन आप वो चॉइस करते हो। जब तक आप यह नहीं मान लेते कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, तब तक आप कभी नहीं बदल सकते। क्योंकि जो लोग खुद को विक्टिम मानते हैं वो हमेशा बाहर की चीज़ों का इंतज़ार करते हैं बदलने के लिए। वो इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा और उनकी ज़िंदगी बदल देगा। कोई नहीं आता, कोई नहीं आएगा, आपको खुद आना होगा। आपकी ज़िंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बर्डन नहीं है, ये पावर है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप रियलाइज़ करते हो कि आप कुछ भी बदल सकते हो। कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ चॉइसेस हैं। यह पूरी बात एक बार सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। मोटिवेशन कुछ घंटों में उड़ जाता है, एक बार की जानकारी दिमाग में टिकती नहीं। पुरानी आदतें एक दिन में नहीं जाती, क्योंकि दिमाग रेपिटेशन की भाषा समझता है। जो बात सबसे ज्यादा बार दोहराई जाती है वो सच बन जाती है। अभी आपके दिमाग में जो सबसे पुराना और सबसे मजबूत लूप है वो यही कह रहा है कि तुमसे नहीं होगा, या यह तुम्हारे लिए नहीं है, या बाद में। यह लूप इसलिए मजबूत है क्योंकि आपने इसे सालों से दोहराया है। इसे हराने के लिए एक पार है कि सालों से दोहराया है। नया लूप बनाना होगा और उसे भी उतनी ही बार दोहराना होगा। हर सुबह उठो और जोर से कहो, मैं फोकस्ड हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा हूँ, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है। यह दिखावा नहीं है, यह ट्रेनिंग है। पहले दिन अजीब लगेगा, पहले हफ्ते भी, लेकिन 90 दिन बाद यह आपकी आवाज़ बन जाएगी, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर अपने आप बदलता है। बिहेवियर बदलता है तो नतीजे बदलते हैं। यही सीक्वेंस है, इसका शॉर्टकट नहीं है। कोई नहीं है जो आपको बचाने आएगा, कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं आएगी, कोई मैजिकल मोमेंट नहीं होगा जब सब कुछ तैयार लगे। वो दिन कभी नहीं आता। जो लोग उस दिन का इंतजार करते हैं वो हमेशा इंतजार ही करते रहते हैं। आपके पास वक्त है, लेकिन उतना नहीं जितना आप सोचते हो। हर दिन जो आप एवरेज में गुजारते हो वो दिन वापस नहीं आता। हर साल जो आप इंतजार में निकालते हो वो साल चला जाता है, और एक दिन बहुत साल बाद आप उस आईने के सामने खड़े होंगे। और उस दिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा कि आपने कितना कमाया, सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या मैंने वो किया जो मैं कर सकता था। उस दिन जवाब में हाँ हो, इसके लिए आज काम करो, अभी, इसी पल। इसे एक बार सुनकर रख मत दो, इसे दोहराओ, इसे जियो रोज। क्योंकि जो आदमी रोज इसे जीता है वो लंबे समय तक नीचे नहीं रहता, और जो आदमी इसे सुनकर भूल जाता है वो उसी जगह खड़ा रहता है जहां आज है। फैसला आपका है, हमेशा था, हमेशा रहेगा।